students. So this is our next problem from electrostatic. बच्चों ये JEE एडवांस का एक क्वेश्चन है. एक बार क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं. Two non-conducting solid spheres having the radius r and two are having uniform volume charge density ρ1 and ρ2. These spheres are touching each other. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर. बच्चा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में ये लाइन ध्यान से पढ़ें, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर. और रहना आपको लाइन ज्वाइनिंग पे है. अगर वो कह रहा है अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ρ1 और ρ2 की डायरेक्शन रेशो क्या है. बच्चा इस क्वेश्चन की पहली बात सुने, इसमें मल्टीपल चॉइसेस लग रही हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में जब उसने डिस्टेंस को मेंशन किया है एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्मॉलर स्फीयर, तो ये क्लियर नहीं है कि ये पॉइंट C1 के लेफ्ट में है कि ये पॉइंट C1 के राइट में है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों ही केसेस में डबल ऑप्शन प्रोवाइड करेगा. हमें इस क्वेश्चन को डेफिनेटली अगर आप देख रहे हैं तो हमें इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा 2 टाइम्स. मैं सबसे पहले आपके लिए इस क्वेश्चन को पॉइंट ए पे चेक करने लगा हूं. जरा इस पॉइंट ए को चेक करें. ये पॉइंट ए जो कि दोनों की दोनों सॉलिड स्फीयर से बाहर है, टेस्ट चार्ज आपको बताएगा कि दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं ए पॉइंट पे वो सेम डायरेक्शन में होंगे. इसीलिए ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम ए पॉइंट पे देख रहे हैं, ये दोनों स्फीयर का आउटर पॉइंट है. आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम स्फीयर को पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करते हैं. इसमें ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं उसकी वैल्यू लिखने लगा हूँ. ये है 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 Q1 के कारण पहले लिखेंगे, और डिस्टेंस को अगर आप समझ ही गए होंगे तो 2r² लिखेंगे. लेकिन ए पॉइंट पे जो बिगर स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू में चार्ज तो Q2 आएगा. और अगर आपने इसका सेंटर और डिस्टेंस आराम से समझ लिया है तो आराम से आप समझ जाएंगे कि ये पॉइंट ए सेकंड स्फीयर के सेंटर से 5r दूर है. अब इस क्वेश्चन में अगर आप एक और बात गौर करें, Q1 Q2 की वैल्यू नहीं है. मैं Q1 को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की फॉर्म में लिखने लगा हूं क्योंकि इनकी डेंसिटी गिवन है. मैंने, आप देख सकते हैं, उसे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की फॉर्म में लिख सकता हूं क्योंकि चार्ज की वैल्यू तो गिवन नहीं है पर उसकी वॉल्यूम डेंसिटी गिवन है इस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में. हमारे पास दूसरे को देखें तो हमारे पास यहाँ पर दूसरे चार्ज के लिए सेकंड डेंसिटी है और दूसरे का जो वॉल्यूम है उसको हम वहाँ पर अकॉर्डिंगली मेंशन कर देंगे. दोनों केसेस में आपके जो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस हैं वो अभी भी वैसे ही हैं जो आपको दिख रहे हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 0 होना चाहिए. मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने से पहले बता दूं, ये है ρ1, ये है 4/3πr³, ये है नीचे हमारे पास 4r². दूसरे पार्ट पे हमारे पास आ जाएगा 4πε0, ये है ρ2, ये है 4/3π2r³ आपको 8r³ प्रोवाइड कर देगा और डिवाइडेड बाई 25r² है. और अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए जो क्वेश्चन की डिमांड है.
होप करता हूँ आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस कंसेप्ट में आसानी से एक टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे। ये है मेरे पास रो 1, ये है मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब, ये है 4r स्क्वायर एंड आई एम शिफ्टिंग द अदर टर्म ऑन द अदर साइड। जब आप इसको यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे तो आपकी इस शिफ्टिंग में जो सारी वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं वो आसानी से कुछ कटती हुई नज़र आ जाएंगी, जहाँ पर आप इन टर्म्स को काट के रेशो की फॉर्म को चेक कर सकते हैं। अगर आपने चेक कर लिया हो तो यहाँ पर मेरे पास रो 1 के नीचे 4 और मेरे पास 8 रो 2 के नीचे 25 आ गया है। इसमें हमारे पास एक टर्म राइट साइड में है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ से आपको रो 1 और रो 2 की वैल्यू आसानी से एक रेशो में दिख जाएगी जिसका नाम 32/25 है और ये हमारी एक ऑप्शन हो सकती है। अब क्वेश्चन में एंटर करते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। बच्चों अब जरा बी पॉइंट को ध्यान से देखें। बी पॉइंट पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेसी है। बी पॉइंट आपके सफ़ेयर नंबर 1 जो कि पॉजिटिव है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट साइड में, और बी पॉइंट सफ़ेयर नंबर 2 के इलेक्ट्रिक फील्ड को लेफ्ट साइड में शो कर रहा है। ध्यान दें, जब ये सफ़ेयर हम ट्रीट कर रहे हैं, एक बात और इम्पॉर्टेंट हो रही है कि हमारा बी पॉइंट सफ़ेयर नंबर 1 का तो आउटर पॉइंट है, लेकिन ये सफ़ेयर नंबर 2 का इनर पॉइंट है। इसीलिए बी पॉइंट एक ज़बरदस्त कॉम्प्लिकेसी खड़ी करेगा आपके लिए। यहाँ पर आपके दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो सेम डायरेक्शन में नहीं है, आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। और बी पॉइंट जो सफ़ेयर नंबर 2 के लिए यूज़ होगा वो एक स्पेशल केस होगा, जहाँ पर बी पॉइंट सफ़ेयर नंबर 2 का इनर पॉइंट है। आओ अब इस फिगर को ध्यान में रखते हुए हम पॉइंट बी चेक करते हैं। मैं बी पॉइंट पे इस कहानी को अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख रहा हूँ। तो बच्चों बी पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख रहा हूँ 1/4πε0। मैं सफ़ेयर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ एंड उसी तरह से सफ़ेयर नंबर 1 के लिए आप अपनी कहानी को यूज़ कर लेंगे। लेकिन इस बार ध्यान दें, आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, पर बी पॉइंट पे एक सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। लेकिन बी पॉइंट क्योंकि सफ़ेयर नंबर सेकंड के इनसाइड है, हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं सफ़ेयर के इनसाइड वाला, जिसका नाम है √2 ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर डिवाइडेड बाय 3ε0। यहाँ एक बात बच्चों बहुत ध्यान देना, क्योंकि बी पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, आपके पास माइनस भी लिखना। एक बात और ध्यान दें, हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जब हमें पता लग गया कि हमारा ये आंसर इस तरह का आपको दिख रहा है और मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर दूँ, तो आपको इस वैल्यू को उसी तरह से ज़ीरो करना है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड में कहा गया है। हमारे इस आंसर में -1/4πε0 को ध्यान से देखें। मैं रो 1 का यूज़ करते हुए Q1 को फिर एक बार रिप्लेस करने लगा हूँ, इसे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की स्टोरी के साथ। और ध्यान दें, इसके साथ रो 2 के नीचे R 3ε0 इज इक्वल टू 0 सेकेंड ऑप्शन बन रही है। अब इस आंसर को वर्डिंग को देखें, √2r है, 3ε0 है और हमारे पास ये टर्म लेफ्ट वाली हम शिफ्ट कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड। अपनी इस वैल्यू को शिफ्ट करने के बाद इस चीज़ को आप चेक करें,
आपके इस क्वेश्चन में रो 2 एक तरफ और आपके पास रो 1/4 दूसरी तरफ बच रही है, क्योंकि बाकी सारी टर्म आप आराम से कैंसिल कर पाएंगे पाई की टर्म में, 4 की टर्म में। तो ये सारी टर्म आर स्क्वायर का एक आर काटने की टर्म में, और वो आर भी लेफ्ट साइड से कट जाएगा। इस क्वेश्चन के अब लास्ट पॉइंट को देखें तो आपके पास एक और ऑप्शन डेवलप हो रही है, जिसका नाम है रो 1/2 इज इक्वल टू 4। ये हमारी पास इस मल्टीपल ऑप्शन का सेकंड कंसेप्ट होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो हमारे दो आंसर करेक्ट आ रहे हैं, ये है बी, और ये दूसरा आंसर हमारे पास आ रहा है डी, जो कि है +4। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसके सारे स्टेप्स को एक बार डायग्राम बना के अच्छी तरह चेक करना, और ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें।